परमात्मा की असीम अनुकंपा है हम सबके ऊपर। हम सत्संग में रोज डुबकी लगा रहे हैं, जिससे हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सत्संगात परमम पदम, सत्संगात परमम तीर्थम। ये तो परमात्मा की अहेतु की कृपा है, धनी की। जीवन में जब हमारा परमात्मा से मिलन होने वाला होता है, जीवन में जब हमारे जीवन में भक्ति का प्रागट्य होने वाला होता है, तो अनायास ही कोई ऐसे सद्गुरु मिल जाते हैं, कोई भगवंत मिल जाते हैं, कोई ऐसा सत्संग हमारे सामने आता है जो हमें परमात्मा के इतने निकट ले जाता है, इतने नजदीक ले जाता है कि भजन गाते गाते, कथा सत्संग श्रवण करते करते इतना प्यारा लगने लगता है सत्संग। वो परमात्मा का नाम, वो धनी का धाम, धनी का नाम जीवन का प्राण बन जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। तो मन करता है प्रभु नाम गाते गाते, प्रभु को स्मरण करते करते, धनी को स्मरण करते करते ये जीवन बीत जाए। कभी कभी भी ये सत्संग समाप्त न हो, कभी सत्संग से हम दूर न हो। धनी का गुणगान गाते गाते एक दिन ऐसा आए जब श्री राज श्यामा जी, श्याम श्यामा जी स्वयं इस अकिंचन भक्त को लेने आ जाए और अपने इस भक्त को यहां से लेकर अपने मूल परम धाम में, अपने चरणों में, मूल मिलावा में जगा दे, स्थान दे वहां पर। क्योंकि परम धाम जाने के बाद फिर इस संसार में लौट कर नहीं आना होता है। धनी जी हम सबके ऊपर ऐसी कृपा करें, अपने चरणों में वो अपना कृपा दृष्टि से, अपनी कृपा दृष्टि से स्थान दे हमें चरणों में। जो हमारी यह भटकन जन्मों जन्मांतर से चल रही है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चंगुल से हम छूट जाए और धनी के चरणों की हम सखी बन जाएं, परम धाम में रह सकें खंड रूप में। परंतु ऐसा तब होता है जब हमारे श्याम श्यामा जी अपने दोनों हाथ हमारे सिर पर रख दें। जब श्री राज श्यामा जी कल्याण की ठान लेते हैं, किसी एक को निमित्त बनाकर हजारों लोगों का कल्याण सत्संग के द्वारा कर देते हैं। चाहे जल में रहने वाला हो, थल में रहने वाला हो, चाहे आकाश में उड़ने वाला हो, परंतु धनी की ये सत्संग, सुमिरन, भजन सबको पावन कर देती है। कैसा भी जीव सत्संग में आ जाए, सत्य के साथ जुड़ जाए, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला हो, डाका डालने वाला हो, किसी को कष्ट देने वाला हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन
जब वो परमात्मा रूपी इस कल्प वृक्ष सत्संग इसके नीचे आकर बैठता है और सत्य से जुड़ता है और उसे प्रार्थना करता है कि हे धनी, हे प्रभु, आज तक मनसा वाचा कर्मणा जो भी जाने अनजाने में मेरे द्वारा अपराध हो गए हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन हे प्रभु, अब मैं कोई अपराध नहीं करना चाहता। हे प्रभु, अनंत जन्म बीत गए, आपसे दूर हुए प्रभु। हे धनी, संसार के इस मेले में आकर मैं तुम्हें भूल गया हूं। हे प्रभु, हे धामधनी, आपको छोड़कर मुझे सब अच्छा लगता है, आपकी कभी मुझे याद नहीं आती। आपने संसार के इस मेले में मुझे भेज दिया संसार में, पर आपकी ये माया इतनी प्रबल है, कोई नहीं बच पाया, मैं कैसे बचूंगा? इस संसार के माया प्रपंच से कोई बाहर निकाल सकता है तो हे धनी, केवल आप निकाल सकते हैं। अपनी छे मोर धनी थकी, आपकी कृपा निकाल सकते। कृपा करो छो अमद तणी सिखामण देव स्वती। मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि मैं इन नेत्रों से आपको देख पाऊं धनी। हे प्रभु, जीवन में कोई ऐसा भजन भी नहीं, साधना भी नहीं जिसके बल से मैं आपको बुला सकूं। जीवन में कोई ऐसी तपस्या भी नहीं जिसके बल से मैं दावा करूं कि मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। प्रभु, मैं तो असक्षम हूं, मेरे पास कोई 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 बल नहीं प्रभु, मैं तो मजबूर हूं। लेकिन प्रभु, आप तो मजबूर नहीं हैं। प्रभु, असक्षम मैं हूं, आप तो असक्षम नहीं हैं। अगर मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो आप मुझ तक चले आओ प्रभु। अगर मैं आपको इन आंखों से नहीं देख पा रहा हूं तो प्रभु, आप मेरी आंखों को ऐसी दिव्यता प्रदान करो कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। इश्क दीजिए मोहे अपनो। प्रभु, धनी, अनंत जन्म बीत गए, इस संसार में जगत में रहते रहते संसार के भोग विलासों को भोगते भोगते प्रभु, फिर भी ये मन संसार की वासनाओं से मुक्त नहीं हुआ प्रभु। हे धनी, इसलिए हे प्रभु, मैं श्री चरणों में आना चाहता हूं, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। एक बार प्रभु, इस जीवन में इन नेत्रों से मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु, आप कहाँ हैं? जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास। गीता में लिखा है, ना हम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। हे मेरे प्रभु, हे धनी, आप ही के वचन है। जहां मेरे भक्त एकत्रित होकर प्रेम से मुझे बुलाते हैं, मैं वहां दौड़ा चला आता हूं। तो हे धनी, आज सत्संग में हम आपसे पुकार करते हैं। आप तो समर्थशाली है। आपके चरणों में बैठकर मैं आपको पुकार रहा हूं। आप जहां कहीं भी हो, आ जाओ। आओ जी वाला, आओ जी वाला हमारे घेर आओ जी। एक बार प्रभु, मुझे अपने जीवन में
दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। मेरे दोनों नेत्र आपके दर्शन के लिए ललायित है प्रभु। जुड़ा तो जीवे नहीं, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। हे प्रभु, हे धनी, अब तो दर्शन दीजिए, अब तो दर्शन दीजिए। इस तरह हमें पुकारना चाहिए, धनी के चरणों में बैठकर, सत्य के साथ जुड़कर। प्रणाम।